नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़। अभी हम लोग कलेक्ट्रेट घाट पे पहुंच चुके हैं और हमारे बीच ऋतिक बाबा हैं और बजरंग दल के में हैं। इनसे हम परिचय करते हैं। क्या कहेंगे सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यूजीसी एक नया कानून मोदी जी ला दिए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए यूजीसी जो कानून है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी वर्गों के लिए घातक है। जी। जिस प्रकार से एससी एसटी के लिए देखा जाए ओबीसी वर्ग को उसमें जोड़ दिया गया है, तो यूजीसी से केवल ऐसा नहीं है कि जनरल वर्ग प्रताड़ित है या ओबीसी प्रताड़ित है या एससी एसटी तो प्रताड़ित इसमें है। स्वर्ण समाज ही केवल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए बता रहे हैं है क्या कि इसमें दोषी केवल स्वर्ण समाज को बनाया जा रहा है। अच्छा। विषय ये है कि जहाँ जो मजबूत रहेगा, जाति से मतलब नहीं है। अब हम कमजोर हैं, आप बड़ियार हैं, हम पंडित जी हैं, आप दूसरे जात से हैं, तो आप हमको मारिएगा। हम अगर बड़ियार रहेंगे तो आपको मारेंगे। तो जो जहाँ बड़ियार है, जो जहाँ कमजोर है, कमजोर बड़ियार की लड़ाई है। इसमें कोई जाति की लड़ाई नहीं है। कहीं लिखा हुआ है कि फलना जात खाली बड़ियार होगा, फलना कमजोर होगा, ऐसा व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था सबके लिए गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो कानून में क्या टिप्पणी किया हुआ है, क्या चीज लगा दिया गया है कि ऐसा बवाल हो रहा है? जितने कॉलेजेस हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, यूजीसी का 13 जनवरी को एक अधिसूचना जारी होता है, गजट जारी होता है, जिसमें दिया जाता है कि एससी एसटी, ओबीसी, महिला और विकलांग इनके साथ कोई भी भेदभाव होता है या कोई अन्य प्रकार की वैसी व्यवस्था होती है तो उसमें वो अगर कंप्लेन करते हैं तो बिना जांच के, बिना कोई एथी के तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाएगा। ऐसे तो पहले भी बच्चे सब विद्यालय में पढ़ते थे, कोई भेदभाव नहीं, सब एक साथ मिलकर बैठ के पढ़ते थे। यूजीसी जब से आप 13 जनवरी के बाद से आप अपने स्तर से बताइए, जितना भेदभाव समाज में बढ़ गया है, जितना जात पात की व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, उतना कहीं ऐसा नहीं था। 13 जनवरी के पहले कॉलेजों में ये सब चीजों पर बात चर्चा भी नहीं होती थी कि आप कौन जात से हैं और किस धर्म से हैं, ये सब कुछ चर्चा नहीं थी। तो फिर मोदी जी क्यों लाए? और मोदी जी की गलती है भाई, इसमें ऐसा कानून सरकार को नहीं लेना चाहिए। ये तो कानून मांगा नहीं था। कानून इस कानून की जरूरत ही नहीं थी। और ऐसे कानून जो है कि दोहरे नीति को सरकार की तरह दर्शाते हैं। जिस प्रकार से समाज में अब समानता बहुत ज़्यादा थी, कहीं अब छुआछूत, भेदभाव, जात पात, ये सब सारा खत्म हो चुका था। अच्छा, एक तरफ देखा जाए, अभी फिलहाल में बिहार चुनाव हुआ, उस समय प्योर भाजपा के आप लोग झंडा लेके खुलेआम घूमते थे, आज झंडा उतार के फेंकना चालू कर दिए हैं। क्यों नाराजगी? देखिए वैसा तो हम लोग अभी ऐसा नहीं है और हम लोग अपने संगठन के प्रति दायित्ववान है और हमेशा रहेंगे। और हम लोग प्रभु श्री राम और धार्मिक कार्यों के प्रति हमेशा अडिग रहे थे और अभी भी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ है, जो धर्म की बात कहता है, जो गाय की बात कहता है, जो प्रभु श्री राम की बात कहता है, हम उसके साथ सदैव हैं। लेकिन जो हमारे समाज को तोड़ने की बात कहता है, उसके साथ हमेशा हम कभी नहीं हैं। अच्छा, बांग्लादेश में देखा जाए हिंदू को जलाया गया, उस पर मोदी जी टिप्पणी नहीं की, यहाँ पर टिप्पणी कर दी है, तो भोकाल कर दिए। देखिए बांग्लादेश में जहाँ रहा बांग्लादेश का बात, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ। जी। और वहाँ हम लोगों ने आंदोलन भी किया उसको लेकर। तो यहाँ जो है, यहाँ जात पात की बात है और जात पात जहाँ खत्म हो गया था, यूजीसी के माध्यम से पुनः उसको बहाल कर दिया गया है। अभी ऐसा कानून भारत में नहीं होना चाहिए और इसको साफ एकदम बंद करना चाहिए। क्योंकि अब कॉलेज में जब शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान में तो जात पात की बात होनी ही नहीं चाहिए। जब यूजीसी बात करता है समानता का, कि वो समानता लाना चाहता है, तो भाई जात पात करके आप कैसे समानता लाना चाहते हैं, यह बतलाइए पहले। और कोई भी अधिसूचना, कोई भी गजट जारी होता है तो सबसे पहले उसको लोगों के बीच लाकर लोगों से पूछा जाता है। ये आपको बता दें कि 2020 में एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। उस समय की अवधारणा है और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लोगों के बीच समानता लाने के लिए ऐसा विश्वविद्यालय में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ऐसा कार्य होना चाहिए। तो उसने ये नहीं कहा था कि आप यूजीसी कानून ला दीजिए और किसी एक वर्ग को दोषी ठहरा दीजिए और किसी एक वर्ग को छोड़ दीजिए। वैसा आप काम करिए जिससे मनुष्य की भावना न हो महाविद्यालय में और समानता आए। यहाँ तो जातिवाद पर वोट चल रहा है, इसलिए लेके बांट दिए। देखिए जात पात अब पूरा भारत से खत्म हो गया है और कहीं जात पात है नहीं। क्या बीजेपी 2 टुकड़े में बंटने वाला है? बीजेपी 2 टुकड़ा बटे, वो राजनीतिक बातें हैं और बीजेपी के लोग जाने वो क्या करेंगे। तो बीजेपी के ही पार्टी से आया है ये मुद्दा। देखिए तो हम लोग प्रभु श्री राम के
पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं और हमेशा धार्मिक अच्छा अब रहने बताइए, वाले स्वर्ण लोग हैं। समाज वाले क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं स्वर्ण- क्या? 19 तारीख को 19 मार्च को सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा, क्या बिल्कुल, नहीं सुप्रीम आएगा। कोर्ट के आदेश के बाद उसके बाद देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश आता है वैसा कार्य और होगा। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दिया तो उसको पालन उसके करेंगे। बाद फिर देखा जाएगा उसके बाद। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।